ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो गुरुवे सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभाय भावाय सर्वभावान्तर्शिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गदिं पत्ते वक्षामि समय पाहुड मणिमो सुदकेवली भणिदम्। श्री समय सारजी ग्रंथ निर्जलाधिकार गाथा नंबर 194 चल रही है। गाथा पढ़ते हैं पहले। दव्ये भुञ्जन्ते नियमाजायदि सुहं विदुःखं वा तं सुविदुःखमुदीर्णं वेददीयधिजरं जादी परिद्रव्य के उपभोग निश्चय दुख वा सुख होए है। इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। वस्तु में भोगने में आने की समस्या नहीं है। वस्तु में भोगने में आ जाए आती है कोई समस्या नहीं है। वस्तु के भोगने में आने पर राग द्वेष भी हों तो भी दुख नहीं है, तो भी समस्या नहीं है, होती है। आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है किसको अच्छा समय दृष्टि हो जाए तो ऐसा थोड़ा ना कि हाथ पाथ रख के बैठ जाता है रसगुल्ला रहने दो, मैं वीतरागी हो गया अब मैं हाथ पाथ रख के बैठूंगा, ऐसा थोड़ा होता है। नियम व्रत तो उसके है नहीं अभी। अब उसको जो चीज़ अच्छी लगती है तो लगती है, वो खाता भी है और मन से खाता है। ऐसे नहीं बिना मन के खाता है तो मन से खाता है। उसके संबंध में क्या है कि वस्तु भी है, वस्तु का भोग भी है, वस्तु के भोग में राग द्वेष भी हैं, लेकिन उसके अंदर में जो है ना उस राग द्वेष को भोगते हुए अज्ञानता नहीं है। सार संबंध किससे है? अज्ञानता से। संबंध किससे सारा? हाँ, वह राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, जो भी हैं, इंद्र आदि हैं। मतलब इंद्रियों के ऐसा ना कि इंद्रियों को विषय नास्ती करते हैं, भगा देते हैं उनको सबको। जो चीज़ को पसंद आती है वो करता है, क्यों नहीं करता? देखो समय सार जी की भाषा देखो, कोई छोड़ने को कुछ नहीं कह रहे अभी। चौथे गुण स्थान व्रत के छोड़ नियम त्याग व्रत कुछ है नहीं अभी, लेकिन फिर भी सारे कर्मों की निर्जा कर बैठा वो, सारे कर्मों की निर्जा कर बैठा। और अभी कुछ नियम व्रत त्याग अभी कुछ है नहीं। अभी तो अपना हाथ पाथ रख के बैठ जाएं, कुछ नियम व्रत ले तो सोचते हैं कि हम तो सम्य दृष्टि होगी, त्यागी होगी, निर्जरा हो रही है हमारे को। ऐसा नहीं है, सम्य दृष्टि के सारे होते हुए भी निर्जरा है। लेकिन वो गणित क्या है कि इस निर्जरा कैसे होती है थोड़ा समझना पड़ेगा उस गणित को। रामचंद्र जी हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, या इंद्र हुए, सोधर्म इंद्र हुए, ये तो कौन से गुण स्थानवर्ती जीव थे बताओ जी? कौन से गुण स्थान में थे? चौथे गुण स्थान में राजा श्रेणिक हैं, रामचंद्र जी हैं, भरत थे, बाहुबली थे। ये सब जितने भी हमारे जितने भी ज्ञानी जन, जितने भी हमारे प्रथम योग के जो पुराण पुरुष आते हैं ना, हमारे प्रथम योग में या तो कथा मिलेगी मुनराज होगी या मिलेगी सम्य दृष्टि होगी। अब वे सब क्या थे? वे सारे सम्य दृष्टि जीव थे, लेकिन सम्य दृष्टि होते हुए भी कर्मों की निर्जरा कैसे करी उसका वर्णन किया गया है। अभी क्या है कि वो नियम ले ले छोड़ त्याग कर देना थोड़ा, तो हमें बड़ी महिमा आती है। भाई साहब इन्होंने तो इतना तेल नहीं खाया इतने साल से घी नहीं खाया, तो बहुत महिमा खाती है। हम पूछते हैं उसको मोह है या नहीं है, अज्ञान है कि नहीं है? कहते जी भाई साहब उसका तो पता नहीं है वो है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने तेल छोड़ रखा है, घी छोड़ रखा है, हरी छोड़ रखी है, ये छोड़ रखा है। अब जहाँ जहाँ छोड़ की महिमा बढ़ती है तो हमें महिमा बढ़ती जाती है उसकी। लेकिन यहाँ समय सार कोई अलौकिक ग्रंथ है, अलौकिक।
ये समय सार खुल जाए तो ऐसा लगना चाहिए सामने कोई सूर्य का उदय हो गया, अंधकार मिटाने के लिए मेरा इस समय सारे सामने खुले। वस्तु भोगने में आए तो आए, इसमें दिक्कत क्या है? वस्तु भोगने में आने की समस्या नहीं है। वस्तु के उदय में भोगने में राग द्वेष भी हो तो हो, अच्छा लगे तो लगे, बुरा लगे तो लगे, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? लेकिन अब उनको समय दृष्टि को निर्जरा कहाँ से होती है? क्योंकि उनको उसका ज्ञान नहीं होता कि मैं इन स्वरूप हो गया, ये मुझ स्वरूप हो गया। ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रवृत्ति। कल हमने पढ़ा था, लास्ट का पैरा चल रहा था इसके अंदर 489 पेज पर, लास्ट का पैरा है। देखो कितना बढ़िया पैरा दिया इसके अंदर, पढ़ लेते। विशेष यह है कि कोई भी चोर यदि मरण को नहीं चाहता। अब किसी को कोर्ट ने सजा दी थी फांसी की, अब फांसी से सजा देकर उसको ले आ रहे फांसी के लिए, लटकाने के लिए, तो कैसा मन से आता है कि बेमन के जाता है? भगत सिंह वगैरह हों, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हों, तो वे तो मजे में जाते हैं कूदते हुए, किला पे देते कोई बात नहीं। लेकिन आतंकवादी वगैरह हों और जिन्हें मौत की सजा दे दी हो, हैं, तो कैसे जाता है? बिल्कुल निढाल सा होता हुआ, हैं, जा तो रहा है कि कैसे जा रहा है? बेमन से, बेमन के जा रहा है। ऐसे ही कोतवाल द्वारा पकड़ा हुआ है, वो मरण का अनुभव करता है। वो जैसे ले आता है तो उसके अंदर में कितनी मरण की फीलिंग आती है कि वो भैया फांसी पे ले जाकर मैं लटका देंगे अभी, और फांसी पे लटकूंगा, मरूंगा, कितनी कितनी उसको चुभो होती है, टेंशन। अब खाना कैसे खाता है वो सोता कैसे हैं? और सुविधाएं, एसी पंखे लग रहे हों, तो कैसे कैसे भोगता है उन सबको, हैं? मज़ा आता है उसको भोगने में, क्या क्या चलता है उसके अंदर? ये थोड़ा सा यहाँ पर वस्तु के भोगने में एक शब्द दिया, अरुचिपूर्वक भोगते हैं। अरुचि का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो तो हटा देते हैं, फेंक देते हैं। अरुचि का मतलब क्या समझता है जी? कहने लगा भैया उसको तो वो पसंद था, मिठाई पसंद थी, और मिठाई आते फेंक देता है, हटाओ रहा हूँ, मुझे रुचि है इसके प्रति। इसका नाम अरुचि नहीं है। वो तो औदिक परिणाम तो छठे गुण स्थान तक जाता है, उसका जो आर्थ ध्यान का है औदिक परिणाम है, आर्थ ध्यान छठे गुण स्थान में चला जाता है। और जबकि जो वो रौद्र ध्यान है वो तो पाँचवें स्थान में जाता है, और वो आर्थ ध्यान छठे में चला जाता है। आर्थ ध्यान छठे में क्या चला जाता है ये? और देखो मुनराज को जो पुतला निकलता है वो कौन से गुण स्थान में निकलता है? साल में निकलता है। और वो अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है, दो तरह के पुतले होते हैं। तो अशुभ भी निकला तो छठे में निकलेगा। अब वहाँ इतनी तीव्र प्रकृति बन जाती है आज ध्यान की, वो सारा नगर जलाया है, पूरा पूरा पुतला, और सारा नगर जला के आगे खुद को भस्म कर दे। इतना कोई प्रसंग बनेगा सामने, गुस्सा आ जाएगा। ऐसे कोई प्रसंग बनता है और अशुभ तेजस निकलता है और छठे गुण सामने निकलता है, तो वहाँ पर आर्थ ध्यान होता है तो निकलता है। वहाँ सारे नगर वाली गलत हैं, सारे नगरवासी गलत हैं, सब बेकार काम कर रहे हैं, इन सबको जला दूंगा। एक ऐसा प्रसंग आया था कि वो नगर में एक बैल आया था, तो बैल को उन्होंने कुछ दिया नहीं खाने के लिए और उसको मारा, और तो नगरवासी ने, वो बैल बेचारा सूख के मर गया बेचारा, तो इतनी हालत खराब होगी, अशक्त दशा होगी उसकी, पड़ा रहा, कुछ खाने को दिया ही नहीं और मर गया। उसके बाद वो चला गया कहीं, फिर मुनि बन गया, मुनि बन के उसी नगर में आया। देखो कैसे कैसे होते हैं। और उस नगर में आकर के प्रसंग याद आया, और प्रसंग आते ही क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही वो अशुभ तेजस निकला, पूरे नगर को जलाया और खुद का जला दिया। कौन सा गुण स्थान मिला है? छठ गुण स्थान मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि राग द्वेष का अनुभव तो होता है, ऐसा नहीं राग द्वेष की उसको फीलिंग मर जाती है उसके अंदर से, या जानना बंद कर देता है, या पत्नी बच्चे छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है। लेकिन इसमें इतना जरूर है, श्रावकाचार्य की भाषा में कहो, अन्याय अनीति अबक छोड़ देता है। क्या कहा? अन्याय हाँ, पर्यायगत योग्यता प्रमाण, एक शब्द इसमें लगा रहा हूँ, पर्यायगत योग्यता प्रमाण। ये बहुत काम का शब्द है, इसके अंदर आप नोट करना इसको, पर्यायगत योग्यता प्रमाण। अब किसी शेर को समय दर्शन हो जाए, अब अबक छोड़ना हो उसको, तो आप उसको ये उपदेश नहीं दे सकते भाई पानी छलने में लगा के पी, और पानी को उसको आलू मत खा, ऐसा मत कर, उसको ये उपदेश नहीं दे सकते। उसके लिए भक्षण क्या है, छोड़ना त्याग है, कि उसकी योग्यता प्रमाण उसकी। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें अन्याय नीति पक्ष के बारे में बड़ी शंका रहती है, कितना छोड़ दें क्या, सब छोड़ दें क्या, ये कोई तरीका थोड़ा ना है, और तुम तो बस छोड़ने में लगे रहते हो। तो इसमें एक अच्छा शब्द, जितनी एक वो है छंद, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना ध्यान श्रद्धावान, अजर अमर पद भोग। जितना उसको त्याग नहीं है, उसकी त्याग करने की श्रद्धा रखता है,
और जितना संभव हो सकता है उतना त्याग जरूर करता है। बताओ उसको 100 शराब के पैक पीता हो डेली के, और समझ में आ गया भाई शराब बुरी है, और 100 से 99 कर दिया उसने, तो शराब पी रहा है कि नहीं पी रहा है? नहीं। अब वो घटाने के लिए पी रहा है, मतलब अब वो घटती घटती जान घटाई है। शायद दिखा ना, घटती जान घटाई। अब वो पी तो रहा है, अब लोग दुनिया को तो दिख रहा है यार 99 पैक पी रहा है यार, कोई बात है, लेकिन अंदर में क्या पड़ गया उसके अंदर में? वो घटाने के लिए पीने शुरू कर दिया उसने। उसके चाहता है कि 99 में 0 हो जाए ये, लेकिन उसको धीरे धीरे घटा घटा के खत्म कर देता है, तो उसको कहते हैं निर्जरा हो गई उसके। अब भोग तो भोगता है, लेकिन रसगुल्ले खाता है, मस्ती करता है, लेकिन ऐसा अंदर में रहता है कि ये कब विकार है, विभाव है, कब छूटे। ये तो भगवान का ये इनके विषयों का सुख है क्या? ये तो सुख तो भगवान का सुख है। असली सुख कौन सा है, विषयों की भगवान का? भगवान का सुख, वो सुख को पाना चाहता है। वो जो इंद्रिय सुख भगवान का है, इच्छा तो उसके पाने की है, लेकिन इंद्रिय के वशीभूत होकर, अभी चारित्र मोह के वशीभूत होकर उन भोगता है उन वस्तुओं को। स्त्री को भोग लेता है, छाणिया शादी कर लेता है, छाणिया रानी को भोग करता है। अब आगे बंध अधिकार आएगा तो बहुत अच्छा है, मारे ताड़े कतली कताल सब करे, लेकिन बंधन को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता बंधन को प्राप्त? कि नंबर 1 बात तो अपने शुद्धात्मा को जानता है कि मेरे स्वभाव में कुछ नहीं हो सकता, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, जितने हैं उनको अरुचिपूर्वक भोगता है। कैसे भोगता है? और तीसरी बात, उनको छोड़ करके भगवान जैसा बनना चाहता है। ये 3 बातें लेंगे भाई साहब, समझेंगे। यदि एक बात भी घट गई, कम हो गई ना, तो समझ लो सारा गणित फिर हो जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है भोगने से? हम तो भोगेंगे, आत्मा है, शुद्धात्मा पढ़ तो लिया हमने, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, और छोड़ने से क्या फायदा है? कीजिए शक्ति प्रमाण। इसलिए त्याग नियम व्रत हैं, वो भी होते हैं, शक्ति प्रमाण होते हैं, वो करता है ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्धात्मा है स्वयं। लेकिन भगवान जैसा सुख चाहता है तो स्वयं ही त्याग होता है उसका, फिर वो घटने के लिए है, घटने के लिए है। अब वो जितना उसका भोग है वो सब घटने के लिए है, वो बढ़ने के लिए नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कोतवाल के द्वारा पकड़ा हुआ मरण का अनुभव करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव है, यद्यपि आत्मिक सुख को उपादेय जानता है। अब तत्व होता है ना, तत्व के अंदर होता है हे उपादेय, तो उसमें क्या है कि जीव परम उपादेय है, अजीव तत्व गे है, और आश्रवबंध हे हैं, संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग्य उपादेय हैं। लेकिन जीव क्या है? उपादेयम अपनो अप्पा, मुझे तो मेरा आत्मा उपादेय है। जिनको अपना आत्मा उपादेय होता है वो संवर निर्जरा मोक्ष आ जाते हैं उसको स्वयमेव, और जिसको अपना आत्मा उपादेय ना होकर ये त्याग छोड़ नियम व्रत पूजा पाठ उपादेय रहते हैं, उसके आश्रमण चलते रहते हैं। ये कह रहे हैं। अच्छा ये है ना षट, ये जो षटकर्म है, षटकर्माणी दिने दिने, तो षटकर्माणी दिने दिने हैं किसके लिए हैं जी? ये जो भी जैन गृहस्थ है उसके लिए हैं। अब शेर को पढ़ाओ ये कि देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयम स्तप में हैं, उसको शेर को पढ़ाओ जाके, वो कहेगा भैया मेरे पास व्यवस्था नहीं। नारकी जी को पढ़ाओ अब जा करके, तो सम्य दृष्टि भी हो, तो कहेगा मेरे पास व्यवस्था नहीं है भाई। और हम देव दर्शन ना करें तो श्रावक नहीं है, और देव दर्शन कर नहीं सकता उसके बाद व्यवस्था नहीं है तो भी श्रावक है। व्यवस्था पर्यायगत योग्यता से है। हमारे पास देव दर्शन के साधन उपलब्ध हैं, हम जा सकते हैं, दर्शन आदि कर सकते हैं, हमारी उत्कंठा देव दर्शन आदि की है, व्रत पालने की है, तो करते ही हैं। ना करें और बाहर में भगवान हो, ना करें तो अज्ञानी, क्योंकि अंदर में इच्छा कैसी है कि कब भगवान आप मिलें और आपके जैसा बन जाऊं मैं, भावना दिन रात उसकी ऐसी रहती है। अब वो नहीं कर पा रहा तो उसकी मजबूरी है बेचारी की। अब उसको आप अपने ऊपर लगा करके और खुद बिगड़ो, क्या कहा उसको कि भैया नारकी कौन सा समय नारकी कौन सा मंदिर जा रहे हैं, अरे कट गया। वो कहे कि नारकी कौन सा भैया मंदिर जा रहे हैं, मैं भी नहीं जाता, तो ये बात यहाँ लेगी। वहाँ श्रद्धान अनुभव जो है जैसे नारकी का है वैसे इसका है। जैसी आत्मा की श्रद्धान ज्ञान वो महामच्छ का जीव करता है, समुद्र पड़ा हुआ, समुद्र पड़ा हुआ, ऐसे ही ज्ञान श्रद्धान इस जीव का भी है। वहाँ ज्ञान श्रद्धान में फर्क नहीं है, लेकिन बाहर के औदिक परिणाम है, वो जैसी अवस्था जिसकी होगी वो वैसे औदिक परिणाम होंगे, उसमें फर्क है। समझ में आ रहा? तो अपने को उनसे अपना कंपेरिजन नहीं करना। पर्याय में सबकी फर्क है, किसी की पर्याय कैसी हैं, किसी की पर्याय कैसी हैं, किसी कैसे, कोई कहीं है, कोई धर्म अभी समझा है, कोई पुराने टाइम समझ रहा है, कोई अभी पढ़ा है, कोई पुराने टाइम से पढ़ रहा है, उनमें बहुत फर्क मिलेगा। लेकिन श्रद्धान ज्ञान आत्मा का एक सा होगा,
उसी प्रकार समय दृष्टि आत्मिक सुख को उपादेय जानता है और विषय सुख को हे जानता है, फिर भी चारित्र मोह के उदय रूप कोतवाल द्वारा पकड़ा जाता हुआ, जैसे कोतवाल पकड़ लेता है ना, ऐसे चारित्र मोह कर्म पकड़ लेता है। अब हमें लगता है मजा आ रहा है उसको, मजा नहीं आ रहा उसको वो कह रहा है कब छूट जाऊं इससे। उन भोगों को अनुभव करता है, इस कारण वे भोग निर्जरा के निमित्त होते हैं। इस प्रकार भाव निर्जरा का कथन हुआ। एक जेल में कैदी था और कैदी को जज ने फैसला दिया 10 दिन बाद इनको छोड़ दिया जाए। 10 दिन के बाद इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अब वो तो बेसरा रहा, इसे जारी नहीं हुई 10 दिन की भी। वो जेल निकलने से 3-4 दिन पहले जेल तोड़ के भाग गया। निकलने से 3-4 दिन पहले जेल तोड़ के भाग गया। अब बताओ अपराधी है कि नहीं है? वो तो छूटने वाला था ना, छूट के भाग गया। अपराधी है कि नहीं है? एक सेकंड, अपराधी है भाई। छूटने वाला था, छूट के चला गया, वो भाग गया, तो उसमें अपराधी कहाँ से आ गया? अब वो उस तो रहना पड़ेगा। कितने काल तक? जितने काल तक का ऑर्डर है उतने काल रहना पड़ेगा। यदि पहले निकल के भागने की कोशिश करेगा, एक घंटा पहले निकल के भाग जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? पूरी सजा भुगतनी पड़ेगी। पूरी सजा दोबारा शुरू हो जाएगी, उसके पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसलिए चारित्र मोह के उदय में बहुत परिणाम बनते हैं। ज्ञानी क्या है? शांत रहता हूँ तो जानता रहता है। जो आ रहा है आने दो, जो जाता है जाने दो, अपन तो ज्ञाता दृष्टा मस्त रहो, ऐसा। अब ज्ञानी है चौबा चिल्लाएगा, जी ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ छोड़ूंगा, कुछ नियम करूंगा, कुछ त्याग करूंगा तो कर्मों की निजा जल्दी हो जाएगी। तो वो ऐसे ही अज्ञानी है, वो जेल से फरार होने की कोशिश करता है। हाथ में लेटर है उसका बेल का और भागने की कोशिश कर रहा है जेल से। चलो जी, गाथा नंबर कौन सी आ गया भैया? 194। हाँ नहीं, कलश रह गया इसके अंदर। हमने कलश है एक, कहाँ गया? कहाँ चला गया भाई? कलश नंबर 134 है ना? हाँ 134 है। कहाँ चला गया? हाँ 133। कलश कहाँ आ गया इसमें से? कलश नंबर 1, हाँ ये रहा 134। आप कह रहे हैं कि जो आगे आएगा ज्ञान, अब आगे चलेगा इसके अंदर पूरा, वो ज्ञान और वैराग्य शक्ति चलेगी। ज्ञान शक्ति, वैराग्य शक्ति। ये ज्ञान और वैराग्य शक्ति का कमाल है कि वो जीव बनता नहीं है। ये लोहा पड़ा हो, एक मैग्नेट का लोहा पड़ा हो, दोनों कुछ फर्क है कि नहीं है? जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे ये बनता क्यों नहीं है? वो कह रहे कारण क्या हो गया कि कर्मों से बनता नहीं है? तो कहते हैं ज्ञान शक्ति है इसके पास और एक वैराग्य शक्ति है। कौन शक्ति है? हाँ, ज्ञान शक्ति में अपने आप को जानता है, वैराग्य शक्ति में पर से विरक्त होता है, पर को छूटता रहता है, अपने में रमता रहता है, पर को छूटता रहता है, अपने में रमता रहता है। ज्ञान शक्ति में मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा ज्ञान में जानता है, जिसके आधार से वो बाहर में वैराग्य प्राप्त करता है। अब पूरा वर्णन चलेगा उसका ही। तो क्या कह रहे हैं? तज्ज्ञानस्य सामर्थ्य विरागस्य विवाकिल यत् कोऽपि कर्म भी कर्म भुंजानोऽपि न बध्यते। अब आगामी जो गाथाएं आएंगी उनका सूचन रूप श्लोक कहते हैं। आपने पढ़ा था, इंडस्ट्री पढ़ी थी, तो कहा 4 गाथाएं आएंगी शुरू में। किसकी? द्रव्य निर्जरा की, भाव निर्जरा की, एक ज्ञान की और एक वैराग्य की। 2 गाथाएं हो गई, तीसरी गाथा है श्लोकार्थ। किल माने वास्तव में, किल माने निश्चय से। तत्सामर्थ्य, वह आश्चर्य कार्य सामर्थ्य। कौन सी आश्चर्य कार्य सामर्थ्य? कौन सी आश्चर्य सामर्थ्य माने? आश्चर्य सामर्थ्य माने बोले करो फटाफट, एकदम पकड़ के चला करो विषय को साथ में से एकदम से मिला करके। क्या पढ़ाया जाए? आश्चर्य सामर्थ्य शब्द दिया है यहाँ पर। इसका आश्चर्य जाने कारक सामर्थ्य का मतलब क्या है? सामर्थ्य। आश्चर्यजनक सामर्थ्य क्या है? आश्चर्य सामर्थ्य का मतलब क्या है? आश्चर्य सामर्थ्य। हाँ, क्या है आश्चर्य? कुछ है आश्चर्य सामर्थ्य? नहीं है आश्चर्य सामर्थ्य। माने कर्मों के मध्य में रहता हुआ भी कर्मों से नहीं बंध रहा, ये आश्चर्य सामर्थ्य है। अनादि काल से संसार में रहा तो भी कर्मों से नहीं बंधा, ये आश्चर्य सामर्थ्य है। संसार में रुला पिटा कटा, नरकों में कटा है,
कालानंद निगोद मजार से गया तो भी ये कुछ नहीं हुआ। ये आश्चर्य सामर्थ्य है, इसका नाम है आश्चर्य सामर्थ्य। किसकी है? वो ज्ञानस्य एव। वो सामर्थ्य किसकी है? वो ज्ञान की ही है। वो सामर्थ्य किसकी है? ज्ञान आज भी ज्ञान जुगतु है कि नहीं है? इतना अनादिकाल संसार में लुटने पिटने के बाद भी वही का वैसे आगे नहीं आ गया। ज्ञान तो जगत हुआ। कल कहानी पढ़ाई थी ना, वो राजा को समुद्र में गिर दिया था और राजा खूब समुद्र में लहराया धुलाया और किनारे पर आके बाहर निकल गया और दोबारा राजा बन गया। हाँ वाह अथवा विरागस्य, विराग की ही है, ज्ञान की ही है, विराग की है। यत की, यत है मतलब की, कम अपि कोई सम्य दृष्टि जीव कर्म भुंजान अपि, कर्मों को भोगता हुआ भी कर्म भी ना बध्यते, कर्मों से नहीं बनता। कर्मों के मध्य में रहता हुआ, कर्मों को भोगता हुआ, कर्मों से बनता नहीं है। यदि ये गणित समझ में आ जाए तो कुंद की महिमा समझ में आ जाए। कुंद क्या करे? एक अकेला समयसार ग्रंथ ऐसा है जो कर्मों, जो भोगते हुए जीव को धर्मात्मा सिद्ध कर रहा। वरना सारे धर्म जितने ले लो, छोड़ करो, त्याग करो, नियम करो, ऐसा करो वैसा करो, या मनाही नहीं है उनकी, कोई सोचे कि मनाही है। लेकिन यहाँ शुद्ध आत्मा की खबर नहीं है तेरे को। शुद्ध आत्मा की खबर हो तो सब कार्यकारी हैं, और शुद्ध आत्मा की खबर ना हो तो थोड़ा बहुत पुण्य अर्जन करके सब निगोद में ले जाने वाले हैं। ऐसा कह रहे। कर्मों को भोगता हुआ कर्म भुंजान अभी, कर्म भी ना बध्यते, कर्मों से नहीं बनता है। यह अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करती है। अज्ञानी से कहो कहने लगा भैया ये छोड़ नियम त्याग तो है नहीं, मुनि तो है नहीं, लेकिन कर्मों की निर्जन इन्होंने बहुत करती है, अनंतानुबंधी मोह चला गया इनका, ये तो मोक्ष में है। अब वो क्या था, पहले कपड़े उतारो भैया, केश लॉस करो तो पता लगेगा कितनी ताकत लगती है, ठंड वंड में नंगे रहो तब पता लगेगा। ये समझता ही नहीं है कि भैया ज्ञानी और ज्ञानी का फर्क है, मुनि का और गृहस्थ का फर्क नहीं है मोक्ष मार्ग के अंदर। और वो प्रक्रिया आएगी, वो एक अलग प्रक्रिया है उसकी। अज्ञानी को आश्चर्य उत्पन्न करती है, ज्ञानी उसे यथार्थ जानता है, सम्यक रूप से जानता है। ज्ञानी को दिक्कत उसमें नहीं होती। तो गाथा नंबर अपनी होगी 195 आ गई ना मुझे। नहीं 195 नहीं, 194। गाथा नंबर 195 आएगी ना, तो 195 आ गई। तो ज्ञान की शक्ति चली गई है। हाँ 94 कलश हो गया ना। अच्छा, ज्ञान की महिमा का कुछ कलश गाथा चली गई है। ज्ञान भाव निर्जा का स्वरूप आया था 100, भाव निर्जा का स्वरूप आया था 194 आया था ना, भाव निर्जा का स्वरूप। तो ज्ञान का स्वरूप नहीं आया ना अभी, 194 और 195। किसकी शक्ति चल रही है? वैराग्य, वैराग्य का सामर्थ्य बता रहे थे तुम। भाव भाव नहीं गिरा था तो चर्चा करनी थी ना। हाँ, अभी थाने का इसके ऊपर पेज पा रही है एक्चुअली, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा। इसके थाने के ऊपर पेज चलेगी ना ये, तो इसलिए कन्फ्यूजन रखा। ये कह रहे अब ज्ञान का सामर्थ्य बतलाते हैं। कौन से ज्ञान का? जो ज्ञान बंधता नहीं है, जो ज्ञान मुक्ति का कारण है, जो ज्ञान आनंददायी है, जो ज्ञान सुख का कारण है, जो ज्ञान मोक्ष है, उस ज्ञान की सामर्थ्य बतला रहे हैं। उसका ज्ञान सामर्थ्य कितनी है वो दिखा था, आश्चर्य सामर्थ्य, वो सामर्थ्य अब बतलाएंगे। क्या कह रहे हैं? जय विसुम भुंजंतो वेज्यपुरीसुण मरणमुवयदि ओगलकम सुदयम तह भुंजंदीणेव वज्रदेणाणी। देखो गाथा के अंदर ऐसी बहुत कम गाथाएं हैं जिनमें आचार्य देव ने खुद कुंदुचार्य एग्जाम्पल दिया। ऐसी गाथाएं हैं, कम गाथाएं हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने तो एग्जाम्पल की लाइन लगाई है, समझाएं एग्जाम्पल बहुत तरीके से। एक कुंदकुंद देव भी कहीं एग्जाम्पल दे देते हैं, उनको भी जरूरत पड़ जाती है एग्जाम्पल देने की। देखो वही गाथा है। ज्यों जहर के उपभोग से भी वैद जन मरता नहीं, त्योदय कर्म जो भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। पहली लाइन जो है दृष्टांत की है, दूसरी दृष्टांत की है। और किसकी गाथा है? ज्ञान की सामर्थ्य बुलाते हैं। वैद की सामर्थ्य होती है ना, ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य होती है। वैद की सामर्थ्य क्या है कि वैद को उसका ज्ञान है, उसका प्रॉपर बीमारी का कितनी खानी, कब खानी, कैसे खानी, उसका बराबर ज्ञान है। और कोई ऐसी खाए तो उस पर नीचे लिखा रहता, दवाई के नीचे लिखा रहता है परामर्शदाता की सलाह से लें, लिखा रहता है ना दवाई के नीचे सबके। कोई भी डब्बा आप दवाई लो, आयुर्वेदिक लो, कोई भी दवाई लो, नीचे लिखा रहता है उसमें
परामर्शदाता की सलाह से लें। क्यों लें भाई? दवाई मेरी, पैसे मेरे, बीमार मैं, शरीर मेरा, तो डॉक्टर क्या करेगा बीच में आके? मैं खा लूँगा अपने हिसाब से कि भाई ज़िंदगी तेरी अपने हाथ चलेगी फिर, हैं? ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान की सामर्थ बताते हैं कि ज्ञानी जानता है, ज्ञानी नहीं जानता। ज्ञानी जानता हो वैराग्य धारण करता है, इसलिए कर्मों से बनता नहीं है। और ज्ञानी है और कर्मों से बनता है, वो भले ही जानता भी हो तो ही बन जाता है। ऐसा ज्ञान की सामर्थ अचिंत्य है भैया। आएगा कलश भी इसके अंदर, अचिंत्य महिमा स्वयं देव आने वाला है कलश भी। गाथार्थ: जिस प्रकार वैद पुरुष विष को भोगता अर्थात खाता हुआ भी मरण को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष पुद्गल कर्म के उदय को भोगता है तथापि बंधता नहीं है। हाँ, विष को भोगता है, खाता है, क्योंकि उसकी मारक क्षमता को जानता है। उसकी मारक क्षमता पास में होती है तो उससे बनता नहीं है। और सांप की नेवले लड़ाई होती है ना, तो नेवला जहाँ लड़ता है ना सांप से, तो वो एक जड़ी बूटी होती है, नाम उसका मुझे पता नहीं है, उसके पास जाकर लड़ता है, नेवली जड़ी बूटी के पास। और जैसे ही वो नाक उसको सांप उसको फुंकार मार देता है ना जहर, तो नेवला तो मर जाएगा, जहर चढ़ जाएगा। तो नेवला उस बूटी के पास जाता है, बूटी सूंघता है, जहर उतरता है, फिर लड़ना जाता है उससे। लड़ाई चलती रहती है, आखिर में जाकर नेवला काट देता है सांप को उस बूटी के बल से। पहले बहुत आते थे सांप नेवले वाले, तो हमें घर में कहते थे देखने में चले जाना, उसको देखने चला गया ना तो बहुत पाप लगेगा। वो मोहल्ले में घूमते रहते थे हमारे भी वो सांप नेवला। और बाद में सांप मरता ही था, वो हर एक लड़ाई के अंदर नेवला नहीं मरता था कहीं भी, वो सांप मरता था हमेशा। लेकिन हमें बहुत मना करते थे कि भाई चला मत जाना, वो तो बच्चे होते हैं ना तो कूदते हैं बहुत वो, लेकिन बहुत मना करते थे कि नहीं बिल्कुल चला मत जाना बिल्कुल भी। हमारे घर, ये घर के संस्कार होते हैं जो बहुत आगे तक काम आते हैं। आज उन्हें भी किसी ने समझाया हुआ, जिन्हें समझाया उन्हें भी किसी ने समझाया हुआ, तो कहाँ से परंपरा चलती आ रही होगी हिंसा के काम नहीं देखना। ऐसे तो वो नहीं बनता। क्यों? क्योंकि वो जड़ी बूटी को या हमारे क्षमता को अपने पास रखता है, इसलिए वो बनता नहीं है। ऐसे ज्ञानी कर्मों से नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ज्ञान को अपने पास रखता है, इसलिए नहीं बनता। जानता है कि मेरे ज्ञान के अंदर बंधन नहीं है। ठीक है। जिस प्रकार कोई वैद्य पुरुष, विश्ववैद्य माने जो विष का जानकार होता है, ऐसा वैद्य है, दूसरों के मरण के कारणभूत, वो जो जहर है वो क्या है? दूसरों को तो मरण का कारण होता है, ऐसा दूसरों को मरण का कारण होने पर भी और विष उस विष को भोगता हुआ भी अमोघ माने रामबाण विद्या, रामबाण कहते हैं जो फेल ना हो कभी, तो कहता है रामबाण, रामबाण हो दिया भाई। ये तो ऐसी विद्या है, रामबाण विद्या है। और रामबाण विद्या अमोघ विद्या के सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से, जब मंत्र पढ़ते हैं ना ये लोग, जो मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्र पढ़ने से क्या होता है कि वो शब्दों की जो भाषा वर्णन है ना, वो जाकर जहर के टकराती है तो जहर खत्म हो जाता है उससे। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है, क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, दिखता ही नहीं है। तो तैये का मंत्र होता है, तो तैये काट लो, सही मंत्र होता है। बहुत तरह के मंत्र होते हैं, मंत्रों में शक्ति बहुत है। अब क्यों नहीं रही है मंत्र नहीं रहे, मंत्रों की श्रद्धा नहीं रही, तो मंत्र की शक्ति खत्म नहीं रही है। अमोघ रामबाण विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति रुक गई होने से नहीं मरता, विष का जहर उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। अभी कोरोना आया था ना, तो लोगों ने वो क्या है कि वो हमें कोरोना हो गया, तो भाई साहब ने कहा बस मुलेटिया कुंजन करते रहो और एक्सरसाइज करो, ये कोरोना गले से नीचे नहीं आना चाहिए बस। यदि गले से नीचे आ गया और फेफड़ों में घुस गया तो फिर तो मरण है, उसके बाद तो फिर निकलना मुश्किल है। ऐसा उपाय करना गले से नीचे ना चला जाए। ये पहले गले में जाएगा, गले में जाएगा तो बुखार बनेगा, थोड़े दिन रहेगा, जो उसको प्रॉपर इलाज नहीं कर पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो नीचे एक बार गया, फेफड़ों में गया एक बार, तो बस वो फेफड़े घिर लेगा सारा, फिर सांस आना मुश्किल हो जाएगा, फिर खत्म है कहानी। तो एक हफ्ते भाई ने मुलेटिया कुंजन वगैरह खूब कराए तो ठीक हो गया, वो नीचे गया ही नहीं। ऐसे विष की सामर्थ्य नहीं मरता, उसी प्रकार अज्ञानियों को रागादिक भावों का सद्भाव होने से, क्या कहा? अज्ञानियों को रागादिक भावों का सद्भाव है, ऐसा होने से बंध का कारण जो पुद्गल कर्म का उदय है उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी, अज्ञानी को तो क्या है, अज्ञानी को बड़ी समस्या बन जाती है? और ज्ञानी उसको भोगता हुआ भी, जो काम अज्ञानी कर रहा है उसको करता हुआ भी अमोघ ज्ञान की सामर्थ्य द्वारा, अपने ज्ञान के सामर्थ्य के द्वारा रागादिक भावों का अभाव होने से
कर्मोदय की शक्ति रुक गई होने से बंध को प्राप्त नहीं होता। वही होता है। हाँ, वही किसका खेल है सारा? रागादिक भावों का भाव होने से। रागादिक भाव मतलब मोह का भाव होने से, मतलब अज्ञान का भाव होने से। ये सारा परिवार एक ही है। राग कहो, मोह कहो, अज्ञान कहो, सारा परिवार एक ही है। और ज्ञान कहो, श्रद्धा कहो, चारित्र कहो, सुख कहो, सबका परिवार एक ही है। ऐसा है। देखो भावार्थ क्या कह रहे। जैसे वेद, मंत्र, तंत्र, औषधि इत्यादि अपनी विद्या की सामर्थ्य से विष की घातक शक्ति का अभाव कर देता है, जिससे विष के खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता। उसका मंत्र, तंत्र, औषधि, विद्या सारी हैं, वो सब लगाया था। कोई भयानक जहर चढ़ जाए तो उसको भी उतार देता है। जब सांप का काट लेता है ना, तो बुला के लाते हैं उसको, ओझा को। सांप तक जहर उतारता है ना ओझा, उसको पकड़ के लाते हैं भाग के। क्यों भाई? सांप ने काटा तो तुम कर लो इसको। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति चाहिए। और व्यक्ति क्या करता है कि आता है, मंत्र आदि फूकता है, औषधि आदि का उपचार करता है, जहर उतार देता है उसका। बताओ उसका कमाल देखो। वो शरीर में चढ़े हुए सांप के जहर को उतार दे। और बहुत सा व्यक्ति होता है चूस चूस के फेंक देता है उसको, जहर को, उसके सांप के। अपने मुंह से चूस रहा है और वो नहीं मरता, देखो वो मर जाता है। ऐसी विद्या की सामर्थ्य के बल से विष की घातक शक्ति का अभाव करता है, जिससे विष के खा लेने पर भी उसका मरण नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान का ऐसा सामर्थ्य है कि वह कर्मोदय की बंद करने की शक्ति का अभाव करता है, और ऐसा होने से कर्मोदय को भोगता हुआ भी ज्ञानी के आगामी कर्मबंध नहीं होता। सावधानी। इस प्रकार सम्यक ज्ञान की सामर्थ्य कही गई है। अब इसके अंदर जैसे चार की टीका है, पेज नंबर है 490। मिल गया? तात्पर्य गाथा नंबर 205। उत्थानिका। अब वीतराग स्वयं संवेदन ज्ञान की सामर्थ्य बतलाते हैं। वीतराग को लगाते हैं कि ज्ञान वीतरागी है और ज्ञान का अनुभव भी वीतरागी है। तो चौथा गुण स्थान वर्ता हो, वर्ती हो, कि पांचवें हो, कि छठे हो, कि ऊपर वाले हों, जितना जितना ज्ञान का अनुभव है उतना उतना वीतरागी है, उतना उतना जैन है। ऐसा नहीं वीतरागता नहीं चौथे गुण स्थान के अंदर वीतरागता है। तो राग क्यों कहते हैं, सरा गुण स्थान को कहते हैं कि वीतरागता बहुत अल्प है और राग बहुत ज़्यादा है, इस अपेक्षा से उसको सरा गुण स्थान कहते हैं। और सातवें के अंदर वीतरागता बहुत ज़्यादा है और राग बहुत कम है, इसलिए उसको वीतरागी गुण स्थान कहते हैं। समझ आ गया? चौथे गुण स्थान को सराग समदृष्टि कहते हैं। चौथे, पांचवें, छठे सब सराग समदृष्टि गुण स्थान है, और उस पर सातवें से ऊपर ऊपर वीतराग समदृष्टि गुण स्थान है। तो सराग मने वो राग ही रहता हो ऐसा नहीं है, अब वीतरागता भी है, लेकिन बहुत अल्प है। अभी पैदा हुआ है ना बच्चा, छोटा सा है, अभी समझता नहीं है कुछ भी, लेकिन ये बड़ा बनेगा, कमाएगा, मुंह झाड़ी निकल जाएंगी, सब काम करेगा, यही करेगा ऐसा। लेकिन पैदा ही ना हुआ हो तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तात्पर्य टीका। जैसे विष को भोगता हुआ गारुड़ी विद्या वाले पुरुष अमोघ मंत्र की सामर्थ्य से मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। गारुड़ी विद्या जिसको जानता हो, अमोघ मंत्र जानता हो, वो मरण को प्राप्त नहीं होता। और है ना, ढोलक है, संगीत है, आप किसी को जो ना बजाना जानता हो तो कैसे बजाता है वो? डप टप 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 है, या कोई हारमोनियम वगैरह तो कैसे बजाता है? टुन टुन टुन। और लेकिन वही ढोलक और बजाने वाला हो तो कैसे बजाता है? जिससे बोर हो रहे थे उसी मजा लगा देता है। बताओ, चीज़ वही है, वो चीज़ में फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क कहाँ पड़ रहा? उसकी कला से फर्क पड़ रहा। किसी भी चीज़ के अंदर है। आप इलाज कराने जाते हो ऑपरेशन कराने के लिए, वो कंपाउंडर कहने लगे डॉक्टर साहब तो आज है नहीं, और आप कह रहे हैं हमें तो जल्दी है, तो क्या मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, चिंता मत करो भाई साहब, मैंने 100 ऑपरेशन देख रखे, आप टेंशन मत लो, मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। कि भाई तू कोई 10-5 दिन लेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑपरेशन तो डॉक्टर से कराएंगे। हैं? वो कह रहे भाई चिंता मत करो, 100-200 ऑपरेशन मैंने भी रखे, अपने हाथ से देख रखे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या तुझे तो चिंता नहीं है भाई? मुझे तो चिंता है। ऐसा है। वहाँ क्या चाहता है वो है ना, उसका विशिष्ट, उसको चाहता है वो। उसी प्रकार श्रेष्ठ तत्वज्ञानी जीव, जो तत्वज्ञानी जीव शुभ अशुभ कर्म फल को भोगता है। क्या क्या करता है? शुभ का शुभ कर्म को
कैसे भोगता है कि पूर्व में बंधे हुए कर्म हैं, अब उदय में आ रहे हैं, आएंगे, आए बिना रहेंगे नहीं। पूर्वकृत कर्म की निजा तो होएगी, चाहे शुभ की हो चाहे अशुभ की हो। अब वो उन्हें लड़की को 3000 साल के लिए जंगल में छोड़ दे, चाहे किसी को देव बना दे, चाहे सर्वास सिद्धि का देव बना दे, वो पूर्वकृत कर्म का उदय है, भोगना ही है। तथापि निर्विकल्प समाधि लक्षण भेद ज्ञान के अमोघ मंत्र कौन सा दिया इसके अंदर? जो 7 का अमोघ मंत्र था, यहाँ पर कौन सा अमोघ मंत्र दिया? निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भेद विज्ञान। निर्विकल्प माने स्वभाव के अंदर विकल्प नहीं है। ऐसे समाधि लक्षण भेद ज्ञान भिन्न, दो होती भिन्न भिन्न, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसा भिन्न भिन्न ये अमोघ मंत्र से कर्मों से नहीं बांधा जाता, ऐसा इस प्रकार ज्ञान शक्ति का व्याख्यान हो। ये ज्ञान शक्ति का व्याख्यान उन्होंने करा है। ज्ञान शक्ति के द्वारा जीव कर्मों से नहीं बनता है। अब वैराग्य का समय बतलाते हैं। समय हो गया अपना, अभी हैं 3-4 मिनट में है ना, पढ़ लेते हैं इस बात को। जय मज्जं पिबमाणो अरधिभावेण मज्जदीढपुरीशो दवु भोगे अर्दोणानि विणमज्जदी तहेव जो अरति भाव जुमदे पीकर मत जन बनता नहीं द्रव्योपभोग विषय अरत ज्ञानी पुरुष बंधता नहीं। इस गाथा के अंदर फिर से 2 एग्जाम्पल दिया, फिर सिद्धांत दिया। उसका एग्जाम्पल कह दिया, बड़ा एग्जाम्पल है इसका, बहुत बढ़िया। जैसे कोई पुरुष मदिरा को अरति भाव से अप्रीति से पीता हुआ, वैराग्य शक्ति है ना इसके अंदर, और ज्ञान शक्ति थी, अब एक वैराग्य शक्ति है। वैराग्य शक्ति मैंने भोगों को भोगता हुआ भी उनको त्यागने के लिए भोगता है, ग्रहण करने के लिए भोगता। इसमें उदाहरण दे दिया कि कोई शराब को मदिरा को अरुचि भाव से पीता हो, छोड़ने के भाव से पीता हो, तो पीता हुआ भी नहीं पीता। समझ में आया? और दुनिया को क्या दिख रहा कि भाई साहब ये तो पी रहे हैं, तो शराब पी रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, शराब पी रहे हैं। तो कौवे का मांस छोड़ दिया, एक बात है, कौवे का मांस छोड़ दिया, लेकिन भाई साहब तुम्हें पता नहीं है कौवे का मांस नहीं छोड़ा, उसने नियम ले लिया है कौवे का मांस खाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाओ। और जब उसे पता लगा कौवे का मांस कितनी महिमा है, तो सारे मांस छोड़ दिए उसने। इतनी महिमा। अंजन चोर को पता लगा, कहने लगा भैया छीके काट दूं तो इतनी महिमा है कि ऊपर उड़ जाऊंगा हवा के अंदर। तो ऐसा श्रद्धान करा, छीका काट दिया और हवा में उड़ गया ऊपर हैं। और जो उसे पता लगा जब इसके अंदर इतनी महिमा है तो पूरे जैन धर्म अंगीकार करूँगा तो कितनी महिमा उसकी होगी। मुनि बन गया, सिद्ध बन गए, और वो अंजन भगवान बन गए। बताओ ये। अब तो कल सामत की चर्चा करेंगे, अभी तो आज तो समय हो गया। भरत का अंदर, डॉक्टर साहब लिखा भरत का अंतर्द्वंद, क्या लिखा? भरत का अंतर्द्वंद। भरत चक्रवर्ती, हमें चक्रवर्ती दिखाई दे रहे हैं। अब उनके अंदर की पीड़ा समझो कि जब 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय के लिए गए और वहाँ आज भगवान का समोषण लगा हुआ है, तो उन्हें कैसा खेद हो रहा है कि समोषण छोड़ करके मुझे कहाँ जाना पड़ रहा है। ऐसे हमारे साथ ही हो सकता है, मंदिर आदि का पूजा ना हो पाए, दर्शन नहीं हो पाए खाली, कहीं जाना पड़ जाए, बाहर कुछ फल खाने पड़ जाएँ, तो कैसे खेद उसको रुचिपूर्वक होता है कि रुचिपूर्वक होता है सारा कार्यक्रम को। अरुचिपूर्वक होगा तो छूट जाएगा, और उसे अज्ञानता रुचिपूर्वक होगा तो छूटेगा नहीं। ऐसा आरती भाव से प्रीति भाव से पीता हुआ मतवाला है, तो मतवाला होता है और मतवाला नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी भी द्रव्य के उपभोग के प्रति अरति वैराग्य भाव से बरतता हुआ बंध को प्राप्त नहीं होता। गाथा ही पढ़ लेता, ठीक है इसके। जैसे कोई पुरुष मदिरा के प्रति जिसको तीव्र अरति भाव प्रवृत्ता है, शब्द दिया तीव्र, शब्द दिया ऐसा नहीं ये पुड़िया खाते हैं लोग तो रोजाना, हम तो छोड़ रहे हैं भाई साहब, हम तो छोड़ रहे हैं, 2 दिन छोड़ नहीं पाएगा फिर दोबारा शुरू कर देगा, 2 दिन छोड़ नहीं पाएगा फिर दोबारा शुरू करेगा। ऐसा नहीं, जो तीव्र अरति भाव है, मुझे छोड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो, प्राणों की कीमत पे छोड़ना है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तीव्र अरति भाव से प्रवृत्ता है। ऐसा वर्तता हुआ मदिरा को पीने पर भी तीव्र अरति भाव, किसके? तीव्र अरति भाव की सामर्थ्य के कारण मतवाला नहीं होता। उसी प्रकार ज्ञानी भी रागादिक भाव के अभाव से
सर्वद्रव्यों के उपभोग के प्रति जिसको तीव्र वैराग्य भाव प्रवृत्ता है, ऐसा प्रवृत्ता हुआ विषयों को भोगता हुआ भी तीव्र वैराग्य भाव की सामर्थ्य के कारण कर्मों से बंध को प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा भैया ज्ञान और वैराग्य की सामर्थ्य है, जिस कारण जी ये नहीं बनता है ना। बाकी चर्चा जो है इसकी कल करेंगे, ज्ञान की शक्ति और वैराग्य शक्ति। बनता तो है नहीं, ये बात तो पक्की है। एक कारण क्या है ना बंधने के, वो बतला रहे हैं। वो कारण के बतला रहे हैं जिससे कारण को अपने को आप लगाए और तो ही बंधन को प्राप्त ना हो। ठीक, चल निधि निधि, ज्ञान की शक्ति, वैराग्य शक्ति। हाँ, दो शक्तियाँ इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं। इन्हीं के बल से ज्ञानी छूटता है। ये दो शक्ति धारण रख देता है तो बनता नहीं है, वो निकलता चला जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है। ज्ञान और वैराग्य। जैसे कोई हथियार हो ना, किसी के पास ऐसा अचूक हथियार हो, अमोघ हथियार हो कि कितनी शत्रु की सेना हो सबको काटते चला जाता है, तो उसको डर नहीं होता। क्यों? हथियार उसके पास है। अब सेना कितनी भी हो, 1 हो, 100 हो, हजारों, 10,000 कितने लाखों हों, लेकिन उसके पास शस्त्र ऐसा है कि सबको काटता चला जाता है। ऐसे उसके पास शस्त्र है। कौन सा? ज्ञान और वैराग्य का। इस मंत्र के प्रभाव से सारे कर्मों को जीतता चला जाता है, सब कर्म उदय में आते चले जाते हैं और ये ज्ञान ही ज्ञान रूप रह जाता है। ये इसका एक मोह मंत्र है संसार से निकलने का। चलो, निज निधि निज में